Good morning, students. Hi, this is RK sir from Smart Point Commerce Classes. दोबारा हम लोग मिल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ। अच्छा, अभी तक जो वीडियोस हम लोग ने शेयर किए थे, शायद उस वीडियो को आपने ध्यान से देखा रहेगा तो आपको पता चल गया रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने कौन से टॉपिक कराए थे। तो डिमांड टॉपिक जब मैंने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट मैंने आपको डिमांड का मीनिंग समझाया था। सेकेंड क्वेश्चंस मैंने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड कराया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड कराया, उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ डिमांड भी हुआ। अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। जिन लोगों ने शायद इस वीडियो को नहीं देखा रहेगा तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके आप इस वीडियोस को देख सकते हो। ओके, अब हम लोग इसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम करेक्ट है, लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग टू द डिमांड। अच्छा, ये फैक्टर अफेक्टिंग टू द डिमांड है ना, ये क्वेश्चन का नाम है ना, इसके साथ साथ ना इस क्वेश्चन को और एक दूसरा नाम भी है बेटा, वो भी लिख नहीं पा रहा हूँ बट इसे ओरली बता देता हूँ। समटाइम्स ना क्वेश्चन में बोर्ड के फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के साथ साथ डिटरमाइनेंट डिमांड भी आता है। डिटरमाइनेंट ऑफ डिमांड मतलब फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और डिटरमाइनेंट ऑफ डिमांड, दोनों क्वेश्चन सेम है बेटा, अलग अलग नहीं है। दोनों का आंसर भी सेम है, अलग अलग नहीं है। तो आइदर आई कैन से दैट फैक्टर अफेक्टिंग टू डिमांड या फिर आइदर आई सेड दैट डिटरमाइनेंट ऑफ डिमांड, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले ना आई वुड लाइक टू से समथिंग टू यू पीपल। यू नो व्हाट, व्हाई ये जो क्वेश्चन आज मैं पढ़ाने वाला हूं ना बेटा, वो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। पर प्रॉब्लम क्या मालूम है, इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स अनएबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट है, आंसर तो बहुत स्वीट है, सिंपल है, बट क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। तो क्वेश्चन पहले मैं क्वेश्चन को पहले अच्छे से आपको समझाता हूं, क्योंकि यू नो व्हाट, जब हम लोग को किसी चीज की क्वेश्चन समझ में आता है ना अच्छे से, तो हम लोग उसका आंसर्स भी अच्छे से लिख पाते हैं। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को डिफाइन करूंगा। तो क्वेश्चन का नाम है बेटा फैक्टर अफेक्टिंग टू द डिमांड। इट मींस व्हाट बेटा, हम लोग ने डिमांड टॉपिक देखा था ना लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। भाई डिमांड चेंज होती है ना चेंज, यस यू नो व्हाट, डिमांड चेंज होती है, बट चेंज किसके वजह से हो रही थी? जो लॉ ऑफ डिमांड मैंने पढ़ाया था, याद है बेटा, याद है? जब देखो ना बेटा, मैं यहाँ पर बोर्ड के ऊपर ना आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ। बेटा मैंने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आपको पढ़ाया था, ये डिमांड था बेटा अपना। डिमांड का मीनिंग रिपीट नहीं करूंगा, बाद में बोर हो जाओगे। डिमांड मींस इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय फॉर अ कमोडिटी, ये मीनिंग था। लेकिन डिमांड चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मार्शल, डिमांड इज फ्लक्चुएटिंग। डिमांड बार बार चेंज होती है ना चेंज। लेकिन उसने समझाया था हम लोग को लॉ ऑफ डिमांड के अंदर डिमांड, क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप। डिमांड चेंज होती है, बट किसकी वजह से चेंज हो रही थी लॉ ऑफ डिमांड के अंदर? डिमांड प्राइस के वजह से चेंज हो रही थी। याद आया लॉ ऑफ डिमांड? यस, यू आर करेक्ट। डिमांड चेंज हो रही थी, बट किसके वजह से? प्राइस के वजह से। ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना, नेचुरल बिहेवियर है ना कंज्यूमर का। क्योंकि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है, जब बेटा किसी चीज की प्राइस ज्यादा होती है ना, तब मार्केट में उसकी डिमांड कम होती है। करेक्ट है ना बेटा? और देखो किसी चीज की जब प्राइस कम होती है ना, तब उसकी डिमांड ज्यादा होती है। इट मींस दैट डिमांड कीप चेंजिंग। डिमांड बदल रही है। हाँ सर, कैसे बदल रही है? देखो ना बेटा, डिमांड नीचे जा रही है, समटाइम्स डिमांड ऊपर जा रही है। इसी को हम लोग बोलेंगे डिमांड चेंज हो रही है। देखो चेंज हो रही है, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन। लेकिन किसके वजह से? बेटा प्राइस के वजह से। मतलब डिमांड चेंज होती है प्राइस की वजह से। हो रही है ना चेंज, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। इट मींस सॉरी, डिमांड चेंज हो रही है, बट किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टू द डिमांड। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स है, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ऐसे कौन से फैक्टर है जिनके वजह से डिमांड चेंज होती है? आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। डिटरमाइनेंट ऑफ डिमांड, ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन से पॉइंट है जिनकी वजह से डिमांड चेंज होती है? तो क्या आप देख रहे हो बोर्ड के सामने, डिमांड प्राइस की वजह से चेंज हो रही है। हाँ ना बेटा, डिमांड प्राइस की वजह से चेंज हो रही है। करेक्ट पहचाना आप लोगों ने। टेक्स्ट बुक का पेज मैं आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट यू कैन सी दैट प्राइस आता है, तो डिमांड चेंज होती है प्राइस की वजह से। लेकिन पॉइंट क्या था? क्या सर सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है? I'll repeat again, क्या सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है? डिमांड कभी अप कभी डाउन, सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होती है? सो आंसर है उसका नहीं।
आंसर है उसका नहीं। डिमांड सिर्फ प्राइस के वजह से चेंज नहीं होती है। यस, प्राइस की वजह से चेंज होती है, बट आई रिपीट, सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर, देयर आर सो मेनी अदर पॉइंट्स आर देयर जिनकी वजह से डिमांड चेंज होती है। तो ऐसे कौन से पॉइंट है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से डिमांड चेंज होती है? बेटा सो मेनी पॉइंट्स है, सो मेनी फैक्टर्स है। टेक्स्ट बुक में यू कैन सी दैट, टेक्स्ट बुक का जो पेज मैं आपसे शेयर करूंगा, ये वाला पेज शेयर करूंगा, उसमें आप देख सकते हो बहुत सारे पॉइंट्स की वजह से डिमांड चेंज होती है, और उसी क्वेश्चंस को बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टू द डिमांड एंड डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डे व्हिच इज नोन एज द फर्स्ट पॉइंट। टेक्स्ट बुक का मैं ले रहा हूं यहां पर प्राइस। तो टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट, तो उसी को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सो फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, डिमांड इज चेंज, the price is affecting to the demand, price is affecting to the demand, price की वजह से डिमांड चेंज होती है। how? when the price of commodity is higher, quantity demand for a commodity is lower। मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, आप पेन और कागज अगर होगा तो मेरे एक्सप्लेनेशन को नोट कर सकते हो, रिकॉर्ड कर करके, रिवाइंड कर करके बार बार आप उसको एक्सप्लेनेशन खुद बना सकते हो। सो आई रिपीट अगेन, demand is affecting due to the price, demand is affecting due to the price। now answer is how, कैसे? तो when the price of commodity higher, quantity demanded is lower, and when the price of commodity lower, quantity demanded for a commodity higher। it means demand is keep changing due to the price of commodity। I'll repeat, demand is a keep changing due to the price of commodity। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। डिमांड चेंज होती है, बट किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर बेटा, डिमांड इज अफेक्टिंग ड्यू टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिमांड इज अफेक्टिंग ड्यू टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस हाई, डिमांड लो, प्राइस लो, डिमांड हाई। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन, विद द सिंपल एक्सप्लेनेशन, जो समझने में के लिए भी आसान है और लिखने के लिए भी आसान है। सो शैल आई गो फॉर सेकंड पॉइंट? मैं सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। सेकंड पॉइंट अभी यहां पर मैं बोर्ड पे ही लिखूंगा, कैमरामैन कंटिन्यू करे, कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं है अपने को, और इसी में सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते जाऊंगा और बोर्ड पे एक एक पॉइंट लिखते जाऊंगा। मैंने एक पॉइंट बता दिया बेटा। नाउ आई एम गोइंग फॉर अ सेकंड पॉइंट, नाउ आई एम गोइंग फॉर अ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है साइज ऑफ पॉपुलेशन, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओहो, क्या डिमांड पॉपुलेशन की वजह से चेंज होती है? बट ऑब्वियस बाय, ऑफ कोर्स डिमांड पॉपुलेशन की वजह से चेंज होती है। सर कैसे? आई एक्सप्लेन यू गाइस, एग्जांपल दूंगा। बेटा अपने इंडिया का पॉपुलेशन यू नो व्हाट, हाउ मच? आई थिंक इट्स नियर बाय 140 करोड़, मे बी अबाउ इन दैट। अकॉर्डिंग टू द सर्वे इट्स 139 करोड़ बुक में लिखा हुआ है। सो नियर बाय 140 करोड़ अपने इंडिया का पॉपुलेशन है। एक बात पूछो बेटा, क्या पॉपुलेशन कभी कम होगा? क्या नहीं होगा ना, पॉपुलेशन बढ़ेगा ना। हाँ ऑफ कोर्स, आप करेक्ट हो बेटा, पॉपुलेशन कभी कम नहीं होने वाला बेटा, इंडिया का पॉपुलेशन हमेशा बढ़ते जाएगा। और एक बात पूछो आपको, आप खुद ही बताना बेटा, जो ये पॉपुलेशन है ना बेटा, ये पी लिख रहा हूं, जो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आपको क्या लगता है? पब्लिक बढ़ेगी, कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, हाँ ना? तो बेटा जब अगर पब्लिक बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा, कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, तब डिमांड घटेगी? नहीं ना बेटा, डिमांड बढ़ेगी। यस और नो? अगर इन केस समहाउ ड्यू टू द यू कैन सी दैट कोरोना वायरस, देयर सो मेनी पीपल आर डाइंग हियर। सो नाउ अगर इन केस समहाउ पॉपुलेशन, जो 1921 में भी ऐसा हुआ था एक बार, बहुत सारा पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ था, उसको हम लोग गोल्डन ईयर बोलते हैं। बट समहाउ इन केस पॉपुलेशन कभी कम हुआ तो क्या होगा बेटा? डिमांड कम होगी। यस और नो? बट कुछ भी होने दो, लेकिन अपना पॉइंट तो क्लियर हो गया कि डिमांड चेंज होती है, हो रही है ना? डिमांड चेंज हो रही है, किसकी वजह से? साइज ऑफ पॉपुलेशन की वजह से। किसकी वजह से? साइज ऑफ पॉपुलेशन। सो साइज ऑफ, एक्सप्लेनेशन बेटा, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज आल्सो अफेक्टिंग टू द डिमांड। I'll explain again. Size of population is also affecting to the demand. Answer, how? When the population is increased, demand is increased. Population is decreased, demand is decreased. समझ में आया ना बेटा? कितना सिंपल था समझने के लिए। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। अभी तक कितने पॉइंट हुए? दो। एक था प्राइस, दूसरा था पॉपुलेशन। Now I'll go for a third point. Now I'll go for a third point. थर्ड पॉइंट है बेटा अपना टेक्स्ट बुक के हिसाब से, अगर आप देखोगे थर्ड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यहां पर, थर्ड पॉइंट अपना जाएगा इनकम ऑफ कंज्यूमर। थर्ड पॉइंट अपना जाएगा इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये देखो बेटा, थर्ड पॉइंट इनकम ऑफ
कंज्यूमर, सही पहचाना आपने। इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ऑल्सो अफेक्टिंग टू द डिमांड। इनकम ऑफ, मेरा इनकम, आपका इनकम, पूरे देश का इनकम, यस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनकम अफेक्ट करेगा बेटा डिमांड को। कैसे, मैं बता दो ना बेटा। ये देखो, ये मेरा, मैं हूं बेटा आरके। हु इज दिस पर्सन? ये आरके है बेटा। आरके बेटा आज कितना इनकम ऑफ कंज्यूमर कैसे बढ़ता है मैं बताऊंगा बेटा। आरके का इनकम कितना बेटा? आज 10,000 रुपए मंथली है, पर मंथ। मैं पर मंथ कितना कमाता हूं बेटा? 10,000 रुपीज। मेरा इनकम शायद कम है आज की सिचुएशन और महंगाई और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, इसलिए बेटा मेरा इनकम अगर कम है, देखो ना बेटा, अगर मेरा इनकम कम है ना बेटा, मैंने डाउन लिखा है, तो बेटा मेरा डिमांड ज्यादा होगा क्या? मैं बुलेट परचेज करेगा, मैं ऑडी परचेज करेगा, मैं फ्लैट ले सकता हूँ क्या? बुधेश्वर बोरोली में कितना महंगा महंगा फ्लैट है बेटा, 1 करोड़ से ज्यादा कीमत है, बराबर। तो मेरा अगर इनकम कम है तो क्या मैं डिमांड कम करेगा या ज्यादा करेगा? करेक्ट पहचाना बेटा। अगर मेरा इनकम कम है तो मेरा डिमांड भी कम रहेगा, लेकिन इनकम हमेशा कम नहीं रहेगा। मैं बहुत हार्ड वर्किंग है बेटा, मैं बहुत मेहनत करेगा, मैं अच्छा पगार कमाएगा, अच्छा सैलरी अर्न करेगा, ऊपर वाले पोस्ट पे जॉब पे जाएगा, और मेरा इनकम हमेशा ये नहीं रहेगा। मेरा अभी आज 10,000 रुपए इनकम था, फ्यूचर में मेरा इनकम बढ़ गया बेटा। नाउ आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ। सी, यू कैन सी हियर, नाउ आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ। मेरा इनकम बढ़ गया ना बेटा। क्यों बढ़ गया? मेरा इनकम अभी 1 लाख रुपए। अब बोलो बेटा, जो इंसान 1 लाख रुपए कमाता है वो डिमांड उतना ही रखेगा या बढ़ जाएगा? ऑफ कोर्स सर, मैं ज्यादा डिमांड करेगा, मैं ज्यादा चीजें परचेस करेगा, मैं ज्यादा कुछ चीजें बाय करेगा। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया? मेरा इनकम बढ़ेगा तो मेरा डिमांड भी बढ़ेगा। सो सी गाइस हियर, इनकम डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज, इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज। पॉइंट बहुत सेम हो गया, मतलब डिमांड चेंज हो रही है। हाँ सर, डिमांड चेंज हो रही है। डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती है, डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से भी चेंज होती है, जैसे कि प्राइस, जैसे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज। बात समझ में आया? सो इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ऑल्सो अफेक्टिंग टू द डिमांड। इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज। ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। अब हम लोग करेंगे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 हम लोग का देखेंगे बेटा टेक्स्ट बुक के हिसाब से, टेस्ट एंड हैबिट ऑफ कंज्यूमर। क्या है बेटा? टेस्ट एंड हैबिट ऑफ, थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो जाएगा तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। पॉइंट नंबर 4 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये है मेरा टेस्ट, प्रेफरेंस एंड हैबिट ऑफ कंज्यूमर। हैबिट ऑफ कंज्यूमर, ओके। ये टेस्ट, हैबिट ऑफ कंज्यूमर मतलब क्या होता है भाई? टेंशन मत लो, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। यू नो व्हाट, हमारे क्लासेस में ना जो सारी गर्ल्स पढ़ती है ना, उनको कौन सा आइसक्रीम पसंद है? यू नो व्हाट, टेस्ट, उनको आइसक्रीम का कौन सा टेस्ट पसंद है? ऑल गर्ल्स आर फेवरेबल ऑफ वैनिला फ्लेवर। तो मैंने भी डिसाइड किया कि सारे गर्ल्स को, सारे बॉयज को आज पार्टी दूंगा। किस चीज का? वैनिला का आइसक्रीम खिलाऊंगा सारे बच्चों को। तो मैंने सारे बच्चों को वैनिला का आइसक्रीम खिलाया। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं बोर्ड की। देखो, सारे बच्चों को वैनिला का आइसक्रीम खिलाया तो फिर किसकी डिमांड बढ़ गई? वैनिला आइसक्रीम की डिमांड बढ़ गई। बिकॉज क्यों? बिकॉज गर्ल्स एंड बॉयज आर डिमांडिंग ओनली आइसक्रीम, बट कौन सा फ्लेवर? वैनिला फ्लेवर। तो मार्केट में डिमांड किसकी बढ़ गई? वैनिला फ्लेवर आइसक्रीम की बढ़ गई, राइट ना? लेकिन स्लोली 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 हर बार मैं पार्टी देने लगा और बार बार बच्चे, सर क्या बार बार एक ही फ्लेवर खिलाते हो, कुछ अलग फ्लेवर खिलाओ। इसलिए बच्चे लोग ने कंटाल के मेरे को बोला, सर आज हम लोग को ना नेक्स्ट टाइम जब पार्टी दोगे ना तब हम लोग दूसरा फ्लेवर ट्राई करेंगे। और वो दिन आ गया और मैंने पार्टी दिया। तब मैंने पूछा कौन सा फ्लेवर आपको टेस्ट पसंद है, आइसक्रीम कौन सा खाना है? तो स्टूडेंट्स लोग ने क्या बोला? सर नो वैनिला फ्लेवर टुडे। आज हम लोग को कौन सा फ्लेवर चाहिए? चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट फ्लेवर। तो भाई समझ गए कि लोगों का टेस्ट, लोगों का हैबिट चेंज होने से भी डिमांड चेंज होगी। पहले किसकी डिमांड चाहिए? वैनिला फ्लेवर। वैनिला का स्पेलिंग पे मत जाना बेटा प्लीज। वैनिला फ्लेवर की डिमांड ज्यादा थी। वैनिला फ्लेवर टेस्ट किसका पसंद था पहले? वैनिला फ्लेवर का। इसलिए डिमांड किसकी बढ़ गई? वैनिला फ्लेवर की। लोगों का टेस्ट चेंज हो गया। ओहो, टेस्ट चेंज हो गया। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, टेस्ट चेंज हो गया। अभी लोगों को क्या चाहिए? चॉकलेट फ्लेवर चाहिए, चॉकलेट फ्लेवर का टेस्ट चाहिए। तो अगर डिमांड किसकी बढ़ गई? डिमांड शिफ्टेड फ्रॉम वैनिला फ्लेवर टू चॉकलेट फ्लेवर। समझ में आया? लोगों का पसंद चेंज होने से, टेस्ट चेंज होने से भी डिमांड चेंज होती है। फैशन भी ले सकते हो इसमें, फैशन भी आता है बेटा, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है फैशन चेंज होने से डिमांड ऑफ कोर्स होगी यार। मालूम है 1960-70 में क्या होता था? लोग क्या पहनते थे?
याद है ना, धोती कुर्ता पहनते थे, आज पहनते हैं क्या? नहीं। 2020 में देखो ट्राउजर और टी शर्ट टॉप पे आए ना गर्ल्स लोग, सब लोग। तो इसका मतलब डिमांड चेंज हो गई। किसकी वजह से? फैशन के वजह से। बिकॉज पहले फैशन कुछ अलग था, तो उस समय डिमांड कुछ अलग थी। आज फैशन कुछ अलग है, तो आज डिमांड कुछ अलग है। मतलब डिमांड इज कीप चेंजिंग। तो फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट ऑफ कंज्यूमर इज आल्सो अफेक्टिंग टू द डिमांड, इज आल्सो अफेक्टिंग टू द डिमांड। Taste change, demand change. Fashion change, demand change. Preference change, demand change. Habit change, demand change. So price is only not affecting to the demand. There are so many other factors are also affecting to the demand. So ये भी एक चौथा पॉइंट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 हमारा है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, इसके पहले अभी तक हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देखे। तो फैक्टर, क्वेश्चन का नाम तो मालूम ही रहेगा आप लोगों को, फैक्टर अफेक्टिंग टू द डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से डिमांड चेंज हो जाती है, राइट? तो पहला पॉइंट देखा हम लोगों ने प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा साइज ऑफ पॉपुलेशन, तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा इनकम ऑफ कंज्यूमर, चौथा हम लोगों ने देखा टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस एंड फैशन ऑफ कंज्यूमर। इन सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज होती है, सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती बेटा, इन सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है। अब पॉइंट नंबर 5 ही देखेंगे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनकी वजह से भी डिमांड चेंज होती है। इनके वजह से डिमांड चेंज होती है, यस करेक्ट। तो पहले ये जानेंगे कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स को अगर इंग्लिश में अगर आप डिक्शनरी में चेक करोगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स। आई विल रिपीट अगेन, सब्स्टिट्यूट गुड्स को इंग्लिश में लिखा हुआ है इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जब अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है और मार्केट में 2 चीज अवेलेबल है, अगर एक चीज मुझे नहीं जमती तो मैं दूसरी बाय कर सकता हूं। जैसे कि मैं बताता हूं ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी क्यों सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर मुझे टी चाहिए और मैं ढूंढ रहा हूं पूरे मार्केट में, कहीं मुझे टी नहीं मिल रही है, लेकिन एक दुकान में टी नहीं था, कॉफी था, तो चलेगा। तो टी के बदले में कॉफी ले सकता हूं। इसको मतलब है वो इन प्लेस ऑफ अनदर गुड। अगर टी नहीं मिला तो आई विल यूज कॉफी, इसलिए वो टी एंड कॉफी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सेम एग्जांपल यू कैन टेक द थम्स अप एंड पेप्सी। मैं क्रिकेट खेल के आया, बाद में दुकान में घुस गया, दुकान में बोला कि भाई मेरे को थम्स अप चाहिए। He said that thumbs up is not available, Pepsi है, चलेगा क्या? I said that okay with this, अगर thumbs up नहीं है I okay, मुझे Pepsi चलेगा, मतलब in place of another good, इसलिए उसको substitute goods बोलते हैं। तो substitute goods is also affecting to the factor of it is also factor those who are affecting to the demand. So example कैसे देखो, टी और कॉफी आज के डेट में लॉकडाउन के समय टी एंड कॉफी दोनों के प्राइसेस मान लेते हैं एक कटिंग चाय की 10-10 रुपए। टी भी 10 रुपए में आ रही है, कॉफी भी 10 रुपए आती है। हु नोज फ्यूचर में टी के प्राइसेस बढ़ गए, शुगर मिल्क सब बढ़ गया, तो टी का प्राइसेस अभी 10 रुपए से कितना हो गया बेटा, 15 रुपए हो गया। आई रिपीट अगेन बेटा, टी और कॉफी 10-10 रुपए में आ रहा था और सडनली क्या हुआ, टी का प्राइस क्या हो गया बेटा, 10 रुपए से 15 रुपए हो गया, बट कॉफी का प्राइस विल बी रिमेन सेम 10 रुपए। अब बोलो आप क्या पियोगे, कॉफी 10 रुपए में ही आ रही है, टी भी 10 रुपए में आ रही है, लेकिन सडनली टी के प्राइसेस 10 से 15 हो गया कटिंग का और कॉफी 10 रुपए में आ रही है। तो हमारी डिमांड क्या होगी, वी आर शिफ्टिंग आवर डिमांड टू द फ्रॉम टी टू कॉफी। हमारी डिमांड तुरंत क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। टी पी रहे थे, अब हम लोग कॉफी पीना चालू करेंगे, इसलिए उसको बोला गया है प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स आर आल्सो अफेक्टिंग टू द डिमांड। अगर एक चीज की प्राइस चेंज होती है तो डिमांड सडनली शिफ्टेड टू द अनदर प्रोडक्ट। नाउ सेम एग्जांपल यू कैन टेक द टेक्स्ट बुक में थम्स अप और पेप्सी का भी लिया है। पेप्सी और थम्स अप दोनों 10-10 रुपए का आता है, थम्स अप और पेप्सी दोनों 10-10 रुपए का आता है, लेकिन सडनली पेप्सी वालों ने क्या मालूम नहीं, मार्केट में बहुत तगड़ा डिमांड आ गया और उनका पेप्सी का जो छोटा बॉटल आता है 300 मिली का या फिर 200 मिली का, उन्होंने 10 रुपए का उसको 15 रुपया कर दिया। बट थम्स अप का प्राइस 200 मिली का 10 का 10 रुपया ही है। नाउ यू टेल मी दैट क्या पियोगे, ऑफ कोर्स सही बोला ना मैंने, थम्स अप पियोगे ना, बिकॉज थम्स अप 10 रुपए में मिलता था, आज भी 10 रुपए में मिलता है। तो पेप्सी नहीं मिला चलेगा, थम्स अप तो मिल रहा है ना 10 रुपए में, इसी को बोलते हैं डिमांड। पेप्सी नहीं मिला तो डिमांड शिफ्ट हो गया कहां पर, थम्स अप पे। सो प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स आर आल्सो अफेक्टिंग टू द डिमांड, बिकॉज अगर पेप्सी नहीं मिली चलेगा, थम्स अप से काम चला लेंगे। सो दैट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट वी विल चेक इट आउट। सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 रहेगा हम लोग का प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओहो, now the task is here
कि what does it mean by the complementary goods. So complementary goods mean when two or more commodity satisfied the consumer or human wants. इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड. मतलब जॉइंटली सैटिस्फाइड यू कैन से दैट कि जब टू और मोर कमोडिटी कमिंग टुगेदर जॉइंटली सैटिस्फाइड द वांट्स ऑफ कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर मैंने एग्जांपल दिए, यहाँ पर वो टेक्स्ट बुक में भी सेम एग्जांपल दिया. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर आल्सो अफेक्टिंग टू द डिमांड. विद द एग्जांपल आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइस. सो कार एंड पेट्रोल, यू कैन चेक हियर कार एंड पेट्रोल. मान लेते हैं भाई हम लोग एक एवरेज नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. भाई मुझे कार लेना, किसको नहीं लेना है, सबको लेना है, मुझे भी लेना है. लेकिन कार की प्राइस है ना होंडा सिटी की 10 लाख रुपया यार, 10 लाख रुपया कार की प्राइस है. आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय दिस कार. व्हाई? बिकॉज प्राइसेस ऑफ कार इज वेरी हाई. तो कार का प्राइस हाई होने की वजह से मेरी डिमांड किधर कम हो गई? पेट्रोल. अरे भाई कार नहीं है तो पेट्रोल लेके के हाथ से घुमाऊंगा, हाथ गाड़ी में डाल के चलाऊंगा? नहीं ना. तो कार की प्राइसेस ज्यादा होने के कारण डिमांड किसकी कम हो रही है? पेट्रोल की. देखो कार की प्राइसेस 10 लाख होने के कारण डिमांड किसकी कम हो गई? पेट्रोल की. यस और नो? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर आल्सो अफेक्टिंग टू द डिमांड, क्योंकि कार की प्राइस 10 लाख रुपया, इसलिए डिमांड किसकी कम हो गई? पेट्रोल की. सेम एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड करता हूं. आगे देखो सडनली क्या हो गया मालूम नहीं यार, मारुति सब कंपनी ने अपने कार के प्राइसेस कम किए. होंडा सिटी का दाम 10 लाख रुपया था ना, अभी 50,000 रुपया हो गया. 50,000 में फोर व्हीलर. हाँ सही सुन रहे हो भाई, 50,000 रुपए में फोर. टू व्हीलर क्यों लेने का भाई, फोर व्हीलर ले लो. सही बात करें ना. तो कार की प्राइस सडनली 10 लाख से 50,000 रुपीज हो गई. तो क्या होगा बोलो? सडनली किसकी डिमांड? कार के प्राइस कम होने की वजह से डिमांड किसकी बढ़ गई? पेट्रोल की. क्योंकि बिना पेट्रोल के तो गाड़ी नहीं चलाई जा सकती ना. आप कार परचेस करोगे, बिना पेट्रोल के चला सकते हो? नहीं. इसलिए कार के प्राइसेस कम होने की वजह से डिमांड फॉर पेट्रोल इज इंक्रीज. सो इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर आल्सो अफेक्टिंग टू द डिमांड. So these 2 points we are covering here: prices of substitute goods and prices of complementary goods. Right? Okay. So point number 7 की तरफ बढ़ेंगे. So you can see here the distribution of income. थोड़ा ध्यान से सुनना ये point, थोड़ा सा शायद tricky point है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनो. Okay. So distribution of income. So explanation बता रहा हूँ भाई. Unequal distribution of income is also affecting to the demand. I'll repeat again. Example बाद में देखेंगे, but explanation यही कहता है unequal distribution of income is also affecting to the demand. अब तुम लोग पूछ रहे होंगे कि सर ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? हाँ सीधी सी बात है भाई, पूरी दुनिया में इतने सारे लोग होते हैं, क्या सबका इनकम सेम है? नहीं ना. कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई रीच है तो कोई पुअर है. इसी को बेटा बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. जैसे कि एग्जांपल यू कैन सी हियर, रिच पीपल बाय मोर, डिमांड हाई. पुअर पीपल बाय लेस, डिमांड लेस. दैट्स कॉल्ड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. बट उनके वजह डिमांड तो चेंज हो रही है ना, वही तो चाहिए हम लोग को. डिमांड किसके वजह से चेंज हो रही है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इनकम समान नहीं होने के कारण डिमांड चेंज हो रही है. रिच पीपल ज्यादा परचेस करते हैं, ज्यादा डिमांड करते हैं. पुअर पीपल कम परचेस करते हैं, कम बाय करते, कम डिमांड करते हैं. लेकिन डिमांड बढ़ रही है, डिमांड घट रही है. किसके वजह से? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के वजह से. So I hope you understand this point, right? Okay, we'll go for another point. ये भी tricky point है. Point number 8, expectation of future prices. ये point ना बिना एग्जांपल के नहीं समझने वाला भाई. Expectation of future prices. तो इसके explanation देने के लिए ना मैं तुम लोगों को 2 point बताता हूँ. एक present demand, एक future demand. I'll repeat again. बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए. इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं. एग्जांपल पहले दूंगा, एक्सप्लेनेशन बाद में देता हूं. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस, राइट? सो पॉइंट 2 पार्ट में डिवाइड करके एक प्रेजेंट डिमांड और एक फ्यूचर डिमांड. तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. घर पे बैठा था, लॉकडाउन का समय है, मम्मी बोली जा बेटा मस्त से ओनियन लेके आ, कांदा लेके आ. मैं भी बोला ठीक है. मैं कांदा लेने के लिए जस्ट घर के बाहर आया, दोस्त मिला गौरव सोनी. ही सेड दैट कहां जा रहा है यार के? मैं बोला भाई मम्मी ने बोला है 5 किलो कांदे लेके आने के लिए. मैं बोला, वो गौरव ने बोला क्यों बाबू मत जा. मैं बोला क्यों? कांदा अभी 40 रुपया किलो है. क्यों? दहीसर मार्केट बंद है, लॉकडाउन है. भाई तू रुक जा 28 तारीख तक. मेरे को गौरव ने सजेशन दिया, भाई तू रुक जा 28 तारीख तक, मार्केट चालू होने वाला है. लॉकडाउन के बाद तेरे को आराम से
₹20 केजी में ओनियन मिलेगा। ओके, गौरव ने मेरी आंखें खोल दी। मैं जा रहा था ₹40 किलो के लिए कांदा परचेस करने के लिए, बट मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने मुझे बचा लिया। उसने बोला 4 दिन रुक जा, प्राइसेस कम होने वाले। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगी, इसलिए मेरा प्रेजेंट डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। सो आई एक्सपेक्टिंग फ्यूचर लेस इन प्राइस। मैं ये सोच रहा हूं कि फ्यूचर में प्राइस कम होगी, इसलिए मेरा आज का डिमांड कम हो गया। मैं कांदा नहीं लिया आज, क्यों लू, ₹40 किलो में, जब ₹20 किलो में मुझे 4 दिन के बाद मिलेगा। सो माई प्रेजेंट डिमांड रिड्यूस बिकॉज आई एक्सपेक्ट फ्यूचर चेंज इन प्राइस। समझ में आया? तो इसी को कहते हैं बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइस। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइस इज आल्सो अफेक्टिंग टू द डिमांड। तो दिस 2 पॉइंट आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आया रहेगा तो एक शॉर्ट स्क्रीनशॉट हो जाए वापस से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है बेटा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रिच पीपल बाय मोर, बाय डिमांड ज्यादा, पुअर पीपल बाय लेस, डिमांड कम। सो डिमांड चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आया। नाउ दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस के अंदर क्या हुआ बेटा, मैं आज कुछ चीज परचेस करने जा रहा था, लेकिन वो चीज मुझे समझ में आया कि फ्यूचर में उसके प्राइसेस और कम होने वाले, इसलिए मैंने प्रेजेंट में डिमांड किया? नो, मैंने प्रेजेंट में डिमांड नहीं किया। माय डिमांड हैज शिफ्टेड टू फ्यूचर बिकॉज आई एक्सपेक्ट फ्यूचर चेंज इन अ प्राइस, दैट्स व्हाई माय डिमांड इज लेस इन अ प्रेजेंट डे। So that's why these 2 points is really important for understanding purpose. I hope example समझ में आ रहेगा ना, तो point भी समझ में आ जाएगा। Okay, so our next point is this advertisement, point number 9. So क्वेश्चन का नाम as you know that factors affecting to the demand. डिमांड किन फैक्टर्स, किन चीजों के वजह से चेंज होती है। तो डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती है, बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से चेंज होती है। तो उसमें से और एक फैक्टर्स आता है एडवर्टीजमेंट। यस, सिंपल है एडवर्टीजमेंट। बहुत सारी कंपनी है ना, टीवी पे हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना बेटा, बहुत सारे नए जब मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो पहले कंपनी वाले उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो व्हाट आर द सोर्सेस आर अवेलेबल फॉर एडवर्टीजमेंट, मालूम है ना आप लोगों को किस किस चीज पे एडवर्टीजमेंट आती है? भाई टीवी पे आती है, बैनर लगते हैं, पोस्टर लगते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, रेडियो पे आता है, न्यूज़पेपर में ऐड आता है। जब हम लोग किसी चीज को टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, बैनर देखते हैं, होर्डिंग देखते हैं, उस चीज को, उस प्रोडक्ट को जाके दुकान में परचेस नहीं करते? यस, करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इफ यू डू मोर एडवर्टीजमेंट इट्स क्रिएट अ मोर डिमांड, if you do no advertisement it's create a less demand. It means that if you do more ad your demand will be increased because public is pushed to buy that product, right? हम लोग को जो चीज नहीं बता रहती है, काफी चीजें ऐसी रहती है जब हम लोग ऐड देखते हैं और दुकान में जाके परचेस करते हैं। इसलिए एडवर्टीजमेंट ज्यादा करोगे तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी प्रोडक्ट की, और एडवर्टीजमेंट शायद नहीं करोगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई एडवर्टीजमेंट इज आल्सो अफेक्टिंग टू द डिमांड। एडवर्टीजमेंट की वजह से डिमांड चेंज होती है, डिमांड बढ़ती है या समटाइम्स घटती है, बट एडवर्टीजमेंट करने से डिमांड डेफिनेटली चेंज होती है। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 10, और आई थिंक हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा, इसलिए इसमें नहीं जाऊंगा, 10 पॉइंट इनफ है भाई। तो लास्ट पॉइंट हम लोग का ये कहता है कि गवर्नमेंट प्लान पॉलिसी एंड टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी, भाई जीएसटी थोड़ा बढ़ गया, एज वी नो दैट एवरीथिंग। तो सपोज गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पॉलिसी चेंज किया, गवर्नमेंट ने जीएसटी और ज्यादा बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स और ज्यादा बढ़ा दिया, तो क्या होगा? सिंपल चीज है ना, जो चीज अभी ₹20 में आती है, टैक्स बढ़ाने से क्या होगा? वो चीज ₹30 में आएगी। तो देखो, अगर इफ गवर्नमेंट ने प्लान और गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पॉलिसी चेंज किया तो क्या होगा? आई विल रिपीट अगेन, इफ गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हुआ तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट प्लान एंड टैक्सेशन पॉलिसी इज आल्सो अफेक्टिंग टू द डिमांड। सो इफ टैक्स इज इंक्रीज तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, ₹20 की चीज ₹30 में आएगी। जब टैक्स बढ़ेगा तो किसी भी चीज की प्राइस बढ़ेगी, और बेटा जब प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है? आप परचेस करोगे? नहीं सर, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, डिमांड चेंज हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, मतलब डिमांड बदल जाएगी। मतलब गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी इज आल्सो अफेक्टिंग टू द डिमांड। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। सो नाउ अभी तक मैंने तुम लोग को इस ये जो टॉपिक था फैक्टर अफेक्टिंग टू डिमांड एंड डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, इस पॉइंट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर मैंने तुम लोग को 10 पॉइंट पढ़ाए। कितने पॉइंट पढ़ाए? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट को अगर 2 मिनट में अगर दोबारा बताओ तो पहला पॉइंट था बेटा प्राइस। प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है, प्राइस बढ़ेगी, डिमांड घटेगी।
प्राइस घटेगी, डिमांड बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट था इनकम ऑफ कंज्यूमर, सीधी सी बात है, इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज, डिमांड चेंज हो रही है किसके वजह से, इनकम ऑफ कंज्यूमर के वजह से। साइज ऑफ पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन तो बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, और पॉपुलेशन घटेगा तो डिमांड भी घटेगी। इट मींस डिमांड इज चेंजिंग, बट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू फैक्टर अफेक्टिंग टू द डिमांड, साइज ऑफ पॉपुलेशन के वजह से। पॉइंट नंबर 4 के अंदर हम लोग ने देखा था टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, भाई फैशन चेंज होने के वजह से भी डिमांड चेंज होती है, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होने के वजह से डिमांड चेंज होती है, राइट। तो टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, फैशन ऑफ कंज्यूमर के वजह से भी डिमांड चेंज होती है। पॉइंट नंबर 5 के अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड थम्स अप का एग्जांपल दिया, सब्स्टिट्यूट गुड्स के वजह से भी डिमांड चेंज हो जाती है। पॉइंट नंबर 6 के अंदर मैंने तुम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल दिया, जहां पे कार एंड पेट्रोल के वजह से डिमांड चेंज होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज आल्सो अफेक्टिंग टू द डिमांड। ओके, पॉइंट नंबर 7 के अंदर मैंने तुम लोग को बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के वजह से भी डिमांड चेंज होती है। रिच लोग ज्यादा परचेस करते हैं तो ज्यादा बाय करते हैं तो ज्यादा डिमांड होती है, पुअर पीपल्स बाय लेस, डिमांड लेस। उसके बाद हम लोगों ने देखा एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस के अंदर शायद मुझे लगता है कि ये पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करना चाहिए, काफी लोगों को यहाँ पर देखो नहीं देख रहा है मेरे बुक की तरफ, नहीं समझ में आया। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस के अंदर मतलब क्या होता है, मैं किसी चीज की डिमांड आज करने जा रहा हूँ प्रेजेंट में, लेकिन मुझे पता चला कि भाई वो चीज आगे जाके और सस्ती होने वाली है, तो मैं लूंगा आज नहीं ना, 4 दिन के बाद ही लूंगा ना। तो इसलिए मैंने ओनियन का एग्जांपल दिया। ओनियन शायद अगर आज 40 रुपए किलो है, कल अगर ये 4 दिन के बाद 20 रुपए किलो होने वाला है, तो मैं आज लूंगा नहीं, तो मेरा प्रेजेंट का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। बिकॉज क्यों, बिकॉज आई एक्सपेक्टिंग फ्यूचर चेंज इन प्राइस। समझ में आया शायद अभी, ओके। और बाद में अभी ये जो 2 पॉइंट मैंने बताया, एडवर्टीजमेंट एंड गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी। एडवर्टीजमेंट की वजह से अगर ज्यादा एडवर्टीजमेंट करो भाई, ज्यादा एडवर्टीजमेंट करो, ज्यादा प्रमोशन करो, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, राइट। और लास्ट वाला था गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया, जो होने वाला है लॉकडाउन के बाद, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया, प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी और डिमांड घट जाएगी। इसका मतलब डिमांड चेंज हो गया। सो डिमांड, ये 10 फैक्टर्स है जिनके वजह से चेंज होती है। डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती। और इसी क्वेश्चन का नाम है डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड आल्सो। थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया, आप काफी लोगों ने मेरे वीडियोस को मैंने देखा है, लाइक किया है, व्यू भी किया है, लेकिन एक चीज यार प्लीज करना, रिक्वेस्ट है कि लाइक के साथ साथ उसको शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और बाजू में कुछ घंटी वंटी है यार, उसको भी टन टन बजा दो, अच्छा लगेगा मुझे आपका। अगर लेकिन मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो ही करना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक थैंक यू।